सर आईपीओ की बात कर लेते हैं। आज एक और मेजर लिस्टिंग होती हुई नजर आई फिजिक्स वाला की। ठीक है, और एडटेक का पूरा ही एक टर्न अराउंड स्टोरी है सर। फिजिक्स वाला जिस तरीके से 33% का प्रीमियम मिला, और ओएफएस में भी बहुत कम पैसा उन्होंने जो है लिया। फ्रेश इश्यूज काफी ज्यादा थे, और एक्सपेंशन बहुत अच्छा है। जो मैनेजमेंट है उस पर भी कहीं ना कहीं भरोसा बहुत ज्यादा है लोगों को, क्योंकि उन्होंने एक इनिशियल जो एक जर्नी थी सर, स्क्रैच से लेकर के जो फाउंडर्स हैं उनकी जर्नी को कहीं ना कहीं लोगों ने जिया है, साथ देखा है। इसकी वजह से बिलीफ बहुत ज्यादा है। 33% का प्रीमियम के साथ सर लिस्ट हुआ। सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पर फिजिक्स वाला को लेकर के, सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे लग रहा है और जो सुनने में भी आ रहा है कि एक पर्सनल जो आइडेंटिटी है अलग पांडे की, उसके साथ कहीं ना कहीं वो मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है फिजिक्स वाला, कि एक इंसान की जो ब्रांडिंग है उसके ऊपर पूरी कंपनी जो है वो खड़ी है। ये कितना सही है? आपका इस पर क्या व्यू बन रहा है? और फिजिक्स वाला में अब इस टाइम पर क्या करना चाहिए सर, जिन्हें आईपीओ अलॉट मतलब मोस्टली तो नहीं हुआ था, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं हुई, क्या वो खरीद सकते नो, आई थिंक अलॉटमेंट जिसको हुआ नहीं है वो ये भाव पे खरीदना नहीं चाहिए। दे हैव टू वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। देखो 143 हैं? 145 चल रहा है अभी, ठीक है। अगर 150 में भी लेते हैं, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट होने के बाद ही लेते हैं। बट देखो थोड़ा सा ये वैल्यूएशन वाइज कंसर्न अभी भी है, बिकॉज द वे दे हैव परफॉर्म्ड इन लास्ट 5 years एंड द वे दे आर आस्किंग फॉर 30,000 crores जो आईपीओ के भाव पे वैल्यूएशन मांग रहे थे, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड था। हम्म। टॉप लाइन ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में ग्रोथ आना बहुत ही मुझे मुश्किल लग रहा है। वन मैन शो है तो ऑब्वियसली सब बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे वन मैन शो, इवन लेंस कार्ड में भी आप देखोगे तो वन वन मैन शो ही है। सो देखो, जो हम्म। बिजनेस डिजिटल को अपना एक बेस बना दिया है तो वो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। एजुकेशन एज ए बिजनेस हिस्टोरिकली इंडियन मार्केट्स में कुछ खास बना के दिया नहीं है इन्वेस्टर्स को रिटर्न। दिस में भी सम काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट अप्रोच, जो आजकल के जो कोविड होने के बाद लोगों ने जो हम्म। डिजिटल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, कॉलेज भी कर रही है, स्कूल्स भी कर रहे हैं, लोग ट्यूशन भी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट कैन ग्रो। हम्म। बट वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक दो क्वार्टर में उन्होंने हम्म। अगर परफॉर्मेंस सिमिलर वे में अगर करके दिखाएंगे तो आई थिंक द स्टॉक कैन डू वेल विथ सम रिस्क ऑन लॉन्ग टर्म। ऑलराइट सर। सर लेंस कार्ड पर भी सर आप व्यू दे दीजिए, क्योंकि आप उस टाइम पर अवेलेबल थे नहीं सर, तो हम लेंस कार्ड पर बात नहीं कर पाए। और इस टाइम पर लेंस कार्ड की जैसी फ्लैट एक जो हुई, उसके बाद से अभी जहां पर लेंस कार्ड को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर? एक वो मीम देखा है सर आपने, प्रशांत सर? यस, आई थिंक हेलो। बहुत सारे मीम्स बन चुके हैं उसके ऊपर। अब वो मीम देखा सर कि पहले हमारे एरिया में 50 दुकानें थी चश्मों की, और 50 प्रॉफिटेबल थी। फिर आता है लेंस कार्ड, अब 51 जो दुकानें वो सारी लॉस में है। सो ऑब्वियसली यस, बहुत सारे मीम्स बन चुके हैं। मैं भी उसका प्लान विजिट गया था देखने के लिए। बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग राइट। है जो पीयूष जी ने जो खड़ा किया है बिजनेस, और जो टेक्नोलॉजी यूज की है, वन ऑफ द काइंड ऑफ प्लांट उन्होंने खड़ा किया है। ऑब्वियसली जब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है फॉर टेक्नोलॉजी वाइज, देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, वो तो क्लियरली वेरी दिख रहा है। बट जिस तरीके से ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो उन्होंने लास्ट 5 साल में जो ग्रो किया है, या लास्ट 2 साल में ग्रो किया है, सिमिलर वे में अगर टॉप लाइन ग्रो करते हैं अगले साल के अंदर, तो मुझे लगता है कि 400 420 कोई बड़ा हम्म। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। बट अगर उनका अगला क्वार्टर या हम्म। उसके क्वार्टर में अगर वो ग्रोथ नहीं आएगा, तो देन पीपल विल थिंक यार, पहले तो आईपीओ के टाइम पे इतने सारे अच्छे पिक्चर्स दिखा दिए, अभी लेंस कुछ दिख ही नहीं रहा है लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लगता है कि वो एक वेट एंड वॉच मेरे लिए अप्रोच है। आई विल वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर्स। अगर उनके नंबर्स अच्छे खासे डिलीवर करना अभी भी जारी है, दे आर प्लान टू ओपन एवरी वन डे हम्म। वन स्टोर इन इंडिया, तो अगर वो सब चीजें प्रूवन होती हैं, तो मैं वो 440 के बाद भी मैं ले सकता हूँ। मुझे हम्म। भाव से मतलब नहीं है, मुझे बिजनेस मॉडल से मतलब है। अगर बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप देखो राइट। डी मार्ट 299 में आया था, लिस्टिंग 600 में हुआ था, लोग ने जो 600 में भी लिया है आज 4,000 के भाव पे चल रहा है। अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन ए बिजनेस मॉडल, भाव इज डिफरेंट, अगेन भाव हम्म। विल गिव यू देन बेनिफिट। 600 ने लिया, 1800 में लिया, 2000 में लिया लोगों ने, तो आज भी डीमार्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ नो वेरी गुड स्ट्रांग बिजनेस मॉडल, बट इट हैज टू डिलीवर।